Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्री मैच्योर एजैकुलेशन शीघ्रपतन इसको कहते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग सुरात इंजाल कहते हैं। एक बहुत ही बड़ा और मेजर प्रॉब्लम है। सुरात इंजाल से आजकल बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड रहते हैं और बहुत सारे लोगों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आजकल डेवलप हो रहा है। इसके पीछे के रीज़न्स, कॉजेज़ और असबाब के बारे में हमने बहुत मर्तबा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत डेवलप होती है आम तौर पे। नंबर 1, जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों ने हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है ना, जलक मुश्तज़नी कहते हैं उर्दू में इसको। तो अगर ये कंडीशन से कोई शख्स गुज़रा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हुई है, तो ऐसे लोगों में आगे चल कर के प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप होता है। और यही नहीं कि सिर्फ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, इसके साथ में एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। पेशाब जो है उन लोगों में बार बार आता है, कसरत बौल की शिकायत हो जाती है ना, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अभी पेशाब करके आएंगे, थोड़ी देर में फिर लगेगा कि उनको फिर से पेशाब हो रहा है। ये ऐसा होता क्यों है? ये आप लोगों को हमने कई मर्तबा बताया हुआ है कि जो पेनाइल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ओवरऑल पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक क़ुव्वत होती है जिसको हम लोग कहते हैं क़ुव्वत हाबिसा। क़ुव्वत हाबिसा का काम बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जिन चीज़ों को रुकना चाहिए, जितनी देर के लिए रुकना चाहिए और जितनी मिक़दार में रुकना चाहिए, वो पूरा का पूरा काम होता है क़ुव्वत हाबिसा का। तो क़ुव्वत हाबिसा ऐसे लोगों की जो होती है वो वीक और कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, रोकने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो कमज़ोर हो और वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो क़ुव्वत दाफ़िआ है एक तरह से वो बढ़ जाती है। चीज़ों को निकालना भी तो होता है ना हमारी बॉडी से, तो उसके लिए एक अलग से क़ुव्वत होती है जिसको हम लोग क़ुव्वत दाफ़िआ के नाम से जानते हैं। ये यूनानी के कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए इससे। असल मकसद ये है कि जो लोग बताने का आप लोगों को कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं उनके पेनाइल मसल्स, ओवरऑल उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत होती है। और इसी तरीके से उनको जो है जो पेशाब है वो बार बार आता है, पेशाब की कसरत होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग कि जिनमें स्पर्मेटोरिया, जरियान मनी जो होता है, या धात की शिकायत आप कह लीजिए, धात सिंड्रोम आप समझ लीजिए। अगर इससे कोई आदमी जो है बहुत दिनों तक सफ़र करता है तो ऐसे लोगों में भी क्या होता है कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कॉमन होता है। और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की वजह से ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई शख्स अगर धात की शिकायत बहुत ज़्यादा रही है किसी शख्स में और बहुत दिनों तक इससे सफ़र किया है, तो ऐसे लोगों में भी सेम वैसे ही क्या होता है कि उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं। और सिर्फ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ही नहीं होता है, ऐसे लोगों में जो पेशाब की कसरत है वो भी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो भी बढ़ी हुई होती है। इसी तरीके से तीसरे वो लोग कि जिनमें नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, कसरत एहतलाम जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, नाइट फॉल बहुत ज़्यादा होता है, स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में भी यही सेम कंडीशन होती है। तो उन लोगों में भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है और पेशाब की कसरत बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो है होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पेशाब ऐसे लोगों में होता है। तो ये 3 तरह के लोग हैं जिनमें एक दो कंप्लेंट जो है कॉमन होती हैं कि उन लोगों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी होता है और इसी तरीके से उन लोगों में फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो भी बढ़ी हुई होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब पेशाब बार बार आ रहा होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी कम कर देते हैं पीना, पानी कम पीते हैं इस वजह से, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो पेशाब उनको फिर से जाना पड़ेगा, इस वजह से पानी वो कम कर देते हैं। तो पानी जब कम हो जाता है, वो हाइड्रेटेड नहीं रहते प्रॉपर वे में, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कब्ज़ की शिकायत होने लगती है, फिर जिसकी वजह से उनको दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं। आम तौर पे ये जो कंडीशन हमने बताई हैं तीनों, इन तीनों में सुरात इंजाल तो होता ही है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं लो इरेक्शन का भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों में देखने को मिलता है।
तो ये बातें आपकी समझ में आ गई कि सुरात इंजाल के लिए ये जो कंडीशन हमने बताई हैं, इन सारी कंडीशंस के लिए एक नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा ओवर हमने दिया कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसी कंडीशंस जो हैं, ऐसे कॉजेज़ जिन लोगों में पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और पेशाब बार बार आ रहा है और इरेक्शन में कमी हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है और धीरे धीरे ये परेशानी जो होती है वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है। इसमें कुछ कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं, इनके नाम आप सही से समझ लीजिए, हम बहुत अच्छे से बताने जा रहे हैं आपको। गुलनार फ़ारसी, गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी, गुलनार फ़ारसी और मस्तगी रूमी, तबाशीर, तबाशीर का ये हमारे पास रखा हुआ है, कई मरतबा हमने तबाशीर के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ भी है, गुलनार फ़ारसी के बारे में, रूमी मस्तगी के बारे में, सब के बारे में सेपरेट वीडियोस में हमने जो है आप लोगों को अलग अलग सबके बारे में बता रखा है, सबकी माहियत और सबके जो है मिजाज क्या होते हैं, सबके जो है इस्तेमाल क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो अलग अलग वीडियोज़ में वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, ये तीनों कंटेंट आपको 3-3 ग्राम लेने हैं। गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, तीनों कंटेंट आपको 3-3 ग्राम लेने हैं। तुख्म खशखाश, तुख्म खशखाश आपको लेना है 5 ग्राम। सालम मिस्री आपको लेना है 6 ग्राम, सालम मिस्री 6 ग्राम। तो अभी तक कितने कंटेंट हुए आपकी समझ में आ गया होगा होपफुली। मैं रिपीट कर देता हूँ, गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, इन तीनों को लेना है 3-3 ग्राम। तुख्म खशखाश 5 ग्राम लेना है, सालम मिस्री 6 ग्राम लेना है, इसके अलावा इसमें खुलंजान लेना है, कुंदुर का इस्तेमाल करना है और जुफ्त बलूत लेना है। खुलंजान, कुंदुर और जुफ्त बलूत, इन तीनों को आपको 5-5 ग्राम इसमें शामिल करना है। करना क्या है बेसिकली, ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं इनका जो भी तरीका होता है सफूफ करने का, चूँकि मस्तगी रूमी है, मस्तगी रूमी को कभी कूट करके आप सफूफ नहीं बना सकते हैं, तो मस्तगी रूमी को सफूफ बनाने के लिए आपको खरल करना पड़ेगा और अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा खरल करने के लिए। तो और बाकी दूसरी मेडिसिन का जो जो तरीका है उसको आप देख लीजिए किस तरीके से सफूफ बनता है, उनका पाउडर बनता है, तो उनका प्रॉपर वे में फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। और देसी शक्कर अगर आपको मिल जाए तो वो इसमें हम वज़न, जितनी मकदार में आपने ये दवाएं ली हैं, जितनी वॉल्यूम में आपने ये दवाएं ली हैं, उन दवाओं का पूरा वॉल्यूम और वज़न निकाल लीजिए कितना बनता है। उस पूरे वज़न की शक्कर, उस मकदार में पूरी शक्कर देसी जो होती है वो आप शामिल कर लीजिए और सफूफ बना लीजिए। बस आपकी ये मेडिसिन तैयार हो गई सुरात इंजाल के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। और इसी तरीके से आप जो है कसरत बॉल के मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं आप, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पेशाब की, बार बार पेशाब होता है या यूरिन ड्रिबलिंग होती है, तो उन तमाम सूरतों में बहुत ख़ास फ़ायदे होंगे, इवन लो इरेक्शन में भी ख़ास फ़ायदे होंगे। तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, 5 ग्राम, एक चम्मच आपको सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल करना है, सुबह शाम दोनों टाइम, खाने से पहले ही इस्तेमाल करिए इसको, सुबह शाम पानी के साथ 5 ग्राम यानी कि एक चम्मच पूरा आपको इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल करने का इसका पूरा तरीक़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने बताया ये आप लोगों की समझ में आया होगा। और ये जो कंडीशंस हमने बताई हैं, इन सारी कंडीशंस में अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो ये मास्टरबेशन, इसमें एक चीज़ हमने बताई थी कि जो मास्टरबेशन करते हैं तो उन लोगों में बड़े मेजर इश्यूज़ होते हैं इस तरीके के। यही नहीं कि सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, ऐसा ही नहीं है कि पेशाब बार बार होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है पेनिस का उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में, टिश्यूज़ में, मसल्स में, वीन्स में आपके, है ना, आर्टरीज़ में आपकी जो है चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव हो जाता है, तबादला हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में। और दिक्कतें क्या आती हैं, पेनाइल कर्वेचर हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, इरेक्शन होता है तो दर्द होता है ना, इवन वो लोग जो है इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, इतना हल्का इरेक्शन होता है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है ना, प्राइवेट पार्ट में छोटापन और पतलापन हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पट्टी के बारे में कि उस पट्टी को आप घर पे रह करके आसानी से बना सकते हैं। और अगर प्राइवेट पार्ट में आपके छोटापन हो गया है, पतलापन हो गया है, टेढ़ापन हो गया है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, इसी तरीके से मसल्स वीक हो गए हैं, आपकी वीन्स, आपकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, उनमें जो है कंप्रेशन हो गया है, कंप्रेस हो गई हैं, दब गई हैं, उनको खोलने के लिए वो नुस्खा, वो पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिए। इसलिए आम तौर पे हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं,
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।